हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो वीडियो लंबा होने जा रहा है, ध्यान से सुनिए और समझिए। तो अब मैंने प्रॉपर ब्रह्मचर्य के वीडियोस बनाने बंद कर दिए हैं और ये मेरा बहुत पहले से प्लान था, लेकिन अब समय आ गया तो एक्शन लेना पड़ा। क्योंकि ट्रूथ ये है कि मैं वैसे कैसे भी वीडियो बनाते रहूं, उस तरह की फिर पब्लिक ब्रह्मचर्य ग्लो और अट्रैक्शन के नाम पे आएगी और कुछ बदलने वाला है नहीं। क्योंकि आप एक इस तरह से कि सोसाइटी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो समझदार नहीं, वो ऐसे नहीं चेंज होगी, तो उन्हें वहीं छोड़ दिया जाए। क्योंकि ब्रह्मचर्य में क्या है, 99.997% कचरा भर गया है और ये कचरा जो है, उस कचरे को उधर ही रहने दीजिए, वो कचरा मेरे चैनल पे नहीं आएगा। इसलिए अब उस तरह के टॉपिक बनेंगे जो रियल लोगों को हेल्प करे। क्योंकि चैनल पर कुछ लोग हैं, भले ही 10-12 जो भी हैं 20 लोग, लेकिन ये लोग स्पिरिचुअल हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। और जब अब ऐसी वीडियोस बनाऊंगा तो सबसे पहला ये होगा कि ये जो शील्ड का काम करेगी, उस टाइप के जो ग्लो अट्रैक्शन वाले हैं वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आएगा। तो उस तरह की पब्लिक आनी बंद हो जाएगी। और जब इस तरह के और वीडियोस बनेंगे तो फिर जो स्पिरिचुअल पब्लिक होगी, इसमें वो जो है जो मैच्योर हैं 30-40, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का कोई एज और ऐसा रिलीजन है नहीं, तो जो 30-40-50 के होंगे वो लोग फिर आएंगे। बहुत से लोग हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं, तो फिर उस टाइप की पब्लिक धीरे धीरे आने लगेगी। और एक और भी रीज़न है कि मैं बहुत जैसे ऑफ कोर्स मैं 21 जून को मैं निकल रहा हूँ मुंबई, ये मेरा पक्का हो गया है डेट। तो तब तक वीडियोस आते रहेंगे, वीक में 1 या 2 वीडियोस, और जो भी मेरे दिमाग में आएगा उस तरह के वीडियोस। क्योंकि बहुत टाइम मैं मेडिटेशन करता हूँ, कुछ थॉट्स अचानक से आ जाते हैं, कुछ चीज़ें मैं डाउनलोड करता हूँ ऊपर से आकाशिक रिकॉर्ड ये सब से, तो उनका कोई लॉजिक नहीं होता है, लेकिन जो आएगा मेरे दिमाग में मैं वो वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ों का लॉजिक हो सकता है अभी नहीं समझ में आया, ज़्यादातर अगर लोगों को नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में वो चीज़ें समझ में आएंगी, इतना मुझे 100% है। तो इस तरह की चीज़ें बनेंगी। और लाइव अभी मैं नहीं आऊँगा, कुछ लोग बोलते हैं लाइव आने को, फिर मैं जब लाइव जाता हूँ, क्योंकि देखिए 2 रीज़न था आखिर, ऐसा मुझे लेना था ये डिसीजन ऑफ कोर्स, लेकिन 2 ऐसी घटनाएं हुई। देखिए क्या होता है, यूनिवर्स, एक तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो होता है कि पहले से मैंने दिमाग में सोच के रखा कि हाँ मुझे करना है, लेकिन फिर यूनिवर्स क्या करता है, वो इंसिडेंट क्रिएट करता है। फिर होता है कि आप एक्शन लेने पे विवश हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी, फिर लगता है कि नहीं ये तो मुझे करना ही था, तो ले लिया जाए। पहला इंसिडेंट हुआ जब ग्रुप खोला गया था, ग्रुप में ज़्यादातर कचरा ही भरा हुआ था, इक्के दुक्के कुछ सही तरीके से फॉलो करते थे। आनंद योगी का काफ़ी समझ में चला जा रहा था। बेनिफिट ये हुआ कि उन्होंने बहुत से जो चीज़ें लिखी हैं वो उन्हें काम देंगी, या जो लोग हैं उस तरह के। मैं इधर लाइव आता, लाइव में उधर 150 लोगों ने ज्वाइन किया, और लाइव में कोई आता ही नहीं, 10-20 इस तरह से जो भी होते थे, बाकी आलतू फालतू वो। और मैं पोस्ट भी करता था कि मैं लाइव आने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं अचानक से चला गया। तो फिर एक दिन मेरा हुआ कि नहीं ये बेकार जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जैसे कहीं मुझे जाना है मान लीजिए, फिर मैं वो टाइम काट करके ये देता इधर से, लोग वैल्यू नहीं समझ पाते। अभी मैं वैल्यू की बात बताता हूँ कि क्या है वैल्यू, इधर अभी समझ में आएगा। वो मैंने कहा कि नहीं हटाओ, बंद करो, क्योंकि मैं अपने से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचता हूँ। दूसरे कहा था कि अभी स्टडी ये सब नीट की स्टडी कर रहे हैं आनंद योगी, और टाइम ही जा रहा था। मैंने कहा नहीं बंद करो सब, चैनल वो ग्रुप बंद हो गया। ओके, सेकेंड क्या हुआ, फिर मैं कुछ दिनों के बाद फिर मैसेज आने लगे इधर उधर कि सर लाइव आइए। फिर मैंने एक दिन मैं लाइव गया, फिर दूसरे दिन पोस्ट लाइव में बताया कि मैं दूसरे दिन लाइव आने वाला हूँ। फिर मैंने पोस्ट किया कम्युनिटी में कि लाइव आऊँगा, और उस दिन भी मुझे लगता है हाँ 12 लोग आए थे, 12 में से 3 आउटसाइडर्स थे। ये मैंने कहा कि बस अब ये समय भी हो गया, वो भी बंद करो। तो वो लाइव बंद। अब भले बाद में मैं कभी लाइव अगर आया तो मुझे लगेगा, मैं बता दूं मैं लाइव आऊँगा, लेकिन तब जब मुझे लगेगा कुछ और स्पिरिचुअल मेंबर्स आ गए हैं, फिर मैं वो मेंबर्स ओनली करके ही जाऊँगा, लाइव की उनके पास लिंक जाएगी। अब मैं ऐसे किसी और को अपना इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं देने वाला। अब सेकेंड चीज़ें क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन, देखिए मेरा चैनल जो है लंबा जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया। जिसमें पेशेंस नहीं वो मेरे चैनल को छोड़ के जा सकता है। अब मैं डायरेक्ट अटैक करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं आलतू फालतू चीज़ों के लिए, लोगों का नफा उठाने के लिए कि सर ग्लो नहीं आ रहे, वो सब नहीं, कचरा साफ होगा। क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे आगे की चीज़ें दिखती हैं, मुझे 10-15 साल के आगे की चीज़ें दिखती हैं, इसीलिए मैं सब चीज़ों को कर रहा हूँ। तो ये सब वीडियोज़
और जो मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ उसका एक रीज़न है। देखिए, समुद्र से गोताखोर समुद्र से मोती निकालता है, ऐसा नहीं कि कोई झील में डुबकी मार ले, समुद्र में। तो मेरे वीडियो इस तरह से बनाने का एक रीज़न होता है। देखिए, मैं बहुत एडिटिंग कभी करता ही नहीं। एक है वॉल्यूम क्लियर आना चाहिए, जो भी मेरा 8K वाला है, लेकिन मैं 4K में ही करके बनाता हूँ, और इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। तो ये तो सबका रहता है कि सर इन्फॉर्मेशन बहुत सही है, और कुछ जो इक्के दुक्के होते हैं सर और एडिटिंग करके, क्योंकि यही चल रहा है। नहीं, अंशुल सिंह कभी समाज के लिहाज से तो चले ही नहीं ना, क्योंकि अगर मैं समाज के लिहाज से चलूँगा तो फिर वो कचरा साफ नहीं होगा। आगे की मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। नहीं, इन्फॉर्मेशन है, और इस बात पे हर कोई सहमत रहता है कि सर इन्फॉर्मेशन पूरी सही रहती है, जो भी है नॉलेज है। तो बस यही है मेरे चैनल का ही उद्देश्य कि मैं नॉलेज ही दे रहा हूँ और कुछ नहीं। मेरे पास अंशुल सिंह की बात ना, मेरे बिजनेसेस हैं बहुत से फैले हुए, लेकिन मैं कैसे कैसे करके टाइम निकाल के अपना ये कर देता हूँ। तो मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है। और कुछ चीज़ें ये भी नहीं कि मैं एडिटर हायर कर लूँ, नहीं, वो अभी नहीं होने वाला। वो होगा, वो अगले साल से मैं प्रॉपर सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी ये सब करूँगा, और वो मेरे वीडियोस बना के वो मेरा चैनल फिर मैनेज करेंगे। लेकिन वो दूसरा चैनल होगा, ये चैनल नहीं होगा। वो एक्टिंग से रिलेटेड चैनल होगा, जो भी मेरे एक्टिंग के वर्क होंगे वो सब चीज़ों को। तो ये रहता है। अब तो जो देखने वाला है, समझने वाला है, वो समझेगा। अब हर कुछ मैं परोस के नहीं दे सकता, ना मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ों को सिखा रहा हूँ वो चीज़ें ऐसी नहीं हैं। उस चीज़ों के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये आपकी पर्सनालिटी में वो बदलाव लेके आएगा कि एक अकेला 1 लाख के बराबर होगा। ये तो मैं इस सब मेरे चैनल पे इन सब चीज़ों की गारंटी होती है, क्योंकि वर्क करना पड़ेगा आपको। देखने वाले हैं, समझने वाले, वो सीख रहे हैं। अब आनंद योगी से मेरी डेली बात होती है, और इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, मैंने कहा कि बस एक बंदा ये कोई मिल जाए, 2-3 और लाइन में है जिन पे मैं नज़र रखे हुए हूँ, बस। और क्या चाहिए। ये ऐसे ऐसे लोग ही बदलाव करेंगे। गधे गंवार पढ़ के IAS का डिग्री, IAS लेके कुछ होता नहीं। क्या हुआ अभी तक? कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये सब सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, जो होगा एक समय के बाद। ओके, अब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ हाई पोजीशंस के जो लोग हैं, सीनियर VP इस तरह से करके, मैनेजर्स, कुछ कांटेक्ट लिंक्डइन के थ्रू मेरे पास आया कि सर मैंने आपकी वीडियोस देखी है और बहुत सही है, और मैं जूझ रहा हूँ, थोड़ा सा एडिक्शन भी है, और मैं कैसे करूँ, और मुझे लगता है कि आप ये 4-5 महीने पहले इस तरह से करके, मुझे लगता है 7 मंथ्स पहले की ये घटना है। तो इस तरह से आया था। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने, लेकिन ऑफ कोर्स वो बंदा ऑलरेडी है। मैंने कहा नहीं, पहले मैं इंटरव्यू लूँगा आपका, देखूँ क्या है आपका। तो मैंने प्रॉपर 1.5 आवर इंटरव्यू लिया, सब जो जूम कॉल ये सब होता है, पूरी बातचीत ये सब की। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये बंदा ऑफ कोर्स हाईली एजुकेटेड, सीनियर VP इस तरह से कर। और ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों में एनोनिमस रखा जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग तो नहीं चाहेंगे नहीं कि उनका नाम या उनका वीडियो बने। तो ये तो नंबर 1 रूल है। तो फिर जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे किया, और सक्सेस मिलने लगा। ऑफ कोर्स पहली बार में सक्सेस नहीं मिलेगा, लेकिन ये बंदे ऑलरेडी माइंड से स्ट्रांग हैं, सक्सेस मिला। एक बंदा और दूसरे को लेके आया। फिर हुआ कि फिर मैंने कहा कि अरे मैं तो कुछ और सोच रहा था, लेकिन मतलब कुछ और करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन यहाँ तो कुछ और बड़ी चीज़ मिल गई। क्योंकि जो यूथ है वो तो यूथ है, जो 16, 17, 18 थोड़ा मुश्किल है इनके लिए, क्योंकि मैच्योर नहीं है, 20-25। लेकिन यहाँ ये बंदे, जो मैं हमेशा बोलता था, देखिए मैं हमेशा बोलता था कि 30 के जो बंदे हैं, एक समय आने के बाद ये लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ अचीव हो जाए। तो ये बंदा जो मेरे पास आया हाई पोजीशन पे, 30 या 31 का है एज, इसे था कि नहीं सर मुझे कंपनी में और ऊपर लेके जाना है और काफ़ी कुछ करना है इस तरह से करके। तो उसके लिए उसे इस फोकस की ज़रूरत थी, जो मैंने बहुत पहले बताया था अपने वीडियोस में कि ऐसे लोग आएंगे, और एकदम वही हुआ। अब ये लोग डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेंगे, अपनी कंपनी में डालेंगे, और फिर ऑफकोर्स बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी जो होगा। तो चले थे मोती खोजने, मिल गया हीरा। तो अब मुझे एक और चीज़ दिखने लगी। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे तो मैं डायरेक्ट तुरंत इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने अपना अलग से चालू किया है। ऑफकोर्स मैं ह्यूज अमाउंट चार्ज करता हूँ इसके लिए, 5000 रुपीज़ पर आवर। इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें वीडियो बना के दे दूँ, ये उनके हिसाब से होगा। पहले मैं उनका इंटरव्यू, जैसे इस बंदे का मैंने प्रॉपर इंटरव्यू लिया, और मुझे पता चल गया कि हाँ ये बंदा ऐसा है, क्या इसकी है स्ट्रेंथ वीकनेस स्वॉट एनालिसिस ये सब होता है। फिर ऑफकोर्स ये सब रिच हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर मैंने कहा कि नहीं ठीक है भाई, अब मेरा ये है
तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को ऐसे ही दे देता हूँ। अब आप लोग को क्या है, जो स्टूडेंट है आपको तो ये नहीं कि मुझे अभी सीख के तुरंत करना है, नहीं, आपके पास समय है तो आप धीरे धीरे सीख समझ सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वो बंदा उसके पास टाइम की कमी है, वो तो मेरा वीडियो से नहीं देखेगा ना जाके उतना, तो इसलिए उनके लिए तो 3 लोग हो चुके हैं, बहुत अच्छा रहा मुझे। और मुझे लगता है कि मैं ऐसे डायरेक्ट लोगों को हाईएस्ट लेवल पे, हाई लेवल पे तुरंत वो मेरे नॉलेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात रही, चीज़ें कहाँ से कब आ जाती हैं कुछ पता नहीं चलता, और ऑफ कोर्स आगे की चीज़ें होंगी। तो ये इतना मुझे बताना ज़रूरी था। अब आज का टॉपिक जो भी रहेगा इस पे, और फिर आगे बात होगी इस टॉपिक पे। देखिए पेन जो है, हम क्या करते हैं, जैसे जैसे मेरे दिमाग में आता है मैं वैसे से बात करता हूँ, मैं लिखता उखता कुछ नहीं। हम अवॉइड करना चाहते हैं, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, पेन को। हर कोई भाग रहा है, हम मंदिरों में क्यों जाते हैं, भगवान नैया पार लगा दो, पेन से दूर भाग रहे हैं। जाली ढोंगी जो बाबा हैं सब पर्चा वर्चा बनाने वाले, उनके पास जाते हैं। मैंने तो देखा है कभी 1-2 को सिंहासन पे बैठे हैं एकदम, और इनको जो फॉलो करने वाले वही ज़्यादातर छोटे छोटे जगहों के हैं, वो सब देख के पता चल जाता है, इन्हें कुछ पता नहीं। तो ये सोचते हैं कि उनके पास है कुछ, वो कुछ ऐसा दे देंगे, ज़्यादातर सब दिमाग में, ज़्यादातर नहीं सब दिमाग में होता है इनके कि कुछ मिल जाएगा वहाँ से। तो ये क्या है, ये दुख दर्द से दूर भाग रहे हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। आपको दुख, ये देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको दुख दर्द से भागना नहीं है, आपको उससे फाइट करना है। कर्म ही पूजा है, सबसे बड़ा वर्ड बोल दिया गया गीता में। अब जब कर्म करेंगे तो कर्म ऐसे नहीं होने वाला है। आप जब कोई भी काम करते हो तो उसमें प्रॉब्लम आता है, फिर जो भी रहता है आपकी रियल लाइफ में। ऊपर देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, ऊपर वाले ने जो आपको लाइफ दिया है बहुत प्री डेस्टिन, बहुत कुछ फिक्स हो चुका है। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ फिक्स होता है पिछले जन्मों के आधार पे, तो वो चीज़ें फिक्स हो गई। अब उस बेस पे आपने जो पिछले जन्म में काम किया, उस जन्म के बेस पे आपको इस जन्म में मिला। यही रीजन होता है कि एक जगह अनंत अंबानी होता है और एक जगह अनंत पुजारी होता है, समझ गए। तो अनंत अंबानी ने पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया होगा, तो उसका इस जन्म में मिल गया। अब इस जन्म में क्या करते हैं वो अलग बात है। तो जो बहुत नीचे के लेवल पे पैदा हुआ, पिछला प्रारब्ध था उसका, ओके जो भी है। तो अब आपको बाधाएं मिली, फेस ऑब्स्टिकल्स आया। अब आपके पास 2 रीज़न है, 2 चॉइस है। एक तो आप कर्म करना चालू कर दीजिए, बाधाएं फेस कीजिए और आगे बढ़िए। दूसरा ये है कि आप बस एकदम दूसरी तरफ चली जाए कि नहीं, किसी बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा हमको कुछ दे देंगे, वो दे देंगे। बाबा आपको कुछ नहीं देते हैं, बाबा केवल दिमाग में बैठ जाते हैं, बाबा अपना झोली भरते हैं, ट्रूथ यही है नहीं तो इंडिया कुछ अलग ही होता, ट्रूथ तो ये है। तो अब आपको करना क्या है कि जब भी लाइफ कोई ऑब्स्टिकल आए तो आप उसको फेस कीजिए। कर्म ही पूजा है, ये देखिए सबसे ऊपर वाली लाइन बोली गई गीता में। आप जैसे जैसे फेस करते जाइएगा, गॉड क्या करेगा, गॉड आपको और आगे का दूसरी बाधाएं देगा, उससे बड़ी देगा। आप उसको और फेस कीजिएगा, फिर आप मजबूत बनेगा। जितना ज़्यादा फेस करते हैं आप उतना ज़्यादा मजबूत बनते हैं। और जो चीज़ें देखिए और ये सब चीज़ें साथ में चलती हैं, जैसे जो मंत्र है, पूजा पाठ है, ये सही है, थोड़ा बहुत अपना आदमी हर कोई कुछ ना कुछ करता है, रिचुअल्स कुछ होने चाहिए, ये सब सही है। लेकिन टोटली अगर आप रिलाई हो जाते कि केवल भजन करने से हो जाएगा, केवल मंत्र करने से हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। कलयुग है, वो सतयुग का ज़माना गया। सतयुग में उस तरह के लोग होते थे कि मंत्र पढ़ा और हो गया, पंच तत्वों पर कंट्रोल। अभी ऐसे नहीं होने वाला है। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझनी है, कर्म में विश्वास रखना है और ध्यान करना है। ध्यान से क्या होता है, ध्यान से धीरे धीरे आपके दिमाग धीरे धीरे ओपन होने लगता है। और एक चीज़ करनी, बोलना कम है। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं अलग से और वीडियो बनाऊँगा। ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, सारी इन्फॉर्मेशन देना। जैसे ही हम शांत होने लगते हैं, शांत रहते हैं, हमारा जो 5 सेंसेस है वो बंद हो जाता है। और जैसे ही हम 5 सेंस बंद करते हैं, हमारे और जो दूसरे सेंसेस हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन, वो सब एक्टिवेट होने लगते हैं। मेरे साथ बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी मैं वो बेनिफिट डाल के वीडियो नहीं बनाऊँ, नहीं तो फिर पता चला फिर वो सर की पब्लिक आ जाएगी। और मेरे सारे वीडियोस में ब्रह्मचर्य शब्द नहीं दिखेगा, नहीं, वो फिर ब्रह्मचर्य जहाँ दिखा हो फिर कचरा उड़ के आ जाएगा। ये है। तो कहने का मतलब है कि अब जो है स्पिरिचुअल है, मैं जो जो बताता हूँ आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। और कभी भी ये ना सोचिए कि तुरंत हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें लाइफ लॉन्ग है, इट कैन टेक ईयर्स। ऑफ कोर्स आप साधारण काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में आ गए तो आप साधारण नहीं रहे, ये तो समझ लीजिए। गॉड हैज चूजन यू, इसके लिए आप अपने को क्या कीजिए,
थैंक यू बोलिए। ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलता है वो, कहीं ना कहीं पिछले जन्म का प्रारब्ध आपने किया, वो हो गया। इस चैनल से जुड़ गए, एकदम 100% आपको देखिएगा सक्सेस मिलेगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ पे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे तुरंत इम्पैक्ट डालने लगता है। ध्यान से देखना है, सोचना है, समझना है। मेरे चैनल का जो टैग लाइन है, वॉच, देखिए, पॉन्डर, पॉन्डर मीन्स थिंक केयरफुली, पॉन्डर थिंक केयरफुली, लर्न अप्लाई। ज़्यादातर लोग यंग हैं, जज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने हिसाब से 20-25 के हैं, वो क्या जज करेंगे। लाइफ का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। जो मैं चीज़ें बताता हूँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं मेरे बहुत साल के एक्सपीरियंसेस के बेस पे हैं, और बहुत से डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी हैं, उन सब के बेस पे हैं। तो उनको आप फॉलो करना चालू कीजिए और रिज़ल्ट एकदम सॉलिड मिलेगा। तो अब जो भी वीडियोज़ आएंगे इस तरह के कुछ टॉपिक पे होंगे। अगर किसी को कुछ लगता है टॉपिक, तो टॉपिक कमेंट में लिख सकता है। और अब ये देखिए, मेरी भी प्रैक्टिस है, मेरी ये प्रैक्टिस है कि अब मैं रिप्लाई ज़्यादा बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मेरी इनेट क्वालिटी हेल्प करना। आखिर मैं आ गया ना वीडियो बनाने, खैर तो मेरा प्लान ही था कि स्पिरिचुअलिटी के वीडियो बनेंगे। तो अब देखिए, मैं रिप्लाई कभी कभार मुझे कुछ लगा कि कुछ किसी ने बहुत अच्छा लिख दिया है, विवश कर दिया मुझे कि नहीं यार ये तो बड़ा सही लिखा है, मुझे रिप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी मेरा कलम उठेगा। नहीं तो ऐसे मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, बस लाइक ये सब कर दूंगा। अगर किसी ने बहुत कुछ अच्छा लिखा और मुझे लगा कि इससे और लोगों का भला होगा, तो फिर मैं उसका कमेंट करूँगा। तो जो अच्छा सोच सकते हैं वो सोचें, ध्यान करें, लिखें, और चैनल से जुड़े रहिए। और अब जलजला बहुत ख़तरनाक चीज़ होने वाला है अगले 4-5 सालों में, लेकिन इस साल के अंत तक आपको बहुत सी चीज़ें दिखने लगेंगी। जो जितनी जल्दी जुड़ जाए उतना सही है। चलिए फिर मिलते हैं, ध्यान करते रहिए अगले वीडियो में। ओम।